नमस्कार बच्चों। बीए पार्ट सेकंड ईयर की संस्कृत की क्लास में सभी का तुम्हारा स्वागत है। हमने अग्नि सूक्त पहले उसका अध्ययन कर लिया था। आज हम जो ऋग्वेद के सूक्तों का अध्ययन कर रहे थे उसमें दूसरे सूक्त वरुण सूक्त जो आपके पाठ्यक्रम में है उसका अध्ययन करेंगे। वरुण सूक्त पहले मंडल का ही सूक्त है और 25वां सूक्त आपके पाठ्यक्रम में यहाँ पे बताया गया है। इसके देवता वरुण हैं और इसके दृष्टा ऋषि शुनहशेप हैं। मैंने पहले अग्नि सूक्त के दौरान भी ये बात बताई थी कि दृष्टा ऋषि से मतलब है कि इसको देखने वाले अर्थात मंत्रों के दृष्टा ऋषि वो शुनहशेप हैं। और इस मंत्र का जो छंद है वो गायत्री छंद है। तो आज हम यहाँ पर वरुण सूक्त को प्रारंभ करते हैं। पहला जो मंत्र है इसका यच्चिद्धि ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मीनमसि द्विद्वि। देखो यहाँ पर जो वरुण देव हैं उन वरुण देव से जो हमारे दृष्टा ऋषि शुनहशेप जी हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। और सबसे पहले वो इस प्रकार से कह रहे हैं कि हे वरुण देव, आपके जो संसार में विभिन्न प्रकार के नियम हैं और लोग जो हैं उनको तोड़ देते हैं, प्रमाद करते हैं, प्रमादवश उनको तोड़ देते हैं और हम भी जो है प्रमादी हैं, कहीं ना कहीं उन्हें तोड़ देते हैं। तो आप हमारे उस प्रमाद को, उस नियम विरुद्ध कार्य को माफ़ कर देना। देव वरुण, वरुण देव यथा जिस प्रकार की विषय, ये विषय का मतलब है सब तरफ से मतलब यहाँ प्रजा, चारों दिशाओं में जो विद्यमान है कौन? प्रजा। वो प्रजा तत् तुम्हारे यथचित जो कुछ भी व्रतम नियम हैं उन नियमों को द्विद्वि प्रतिदिन प्रमीनमसि हम तोड़ देते हैं। अर्थात हे वरुण देव, आपके द्वारा जो बनाए गए नियम हैं उन नियमों को सारे प्रजाजनों के समान हम भी कभी कभी तोड़ देते हैं। हम भी कभी कभी प्रमाद में पड़ जाते हैं और प्रमाद में पड़ करके आपके द्वारा बनाए गए उन नियमों को तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखो वरुण देव से एक प्रकार से आग्रह किया गया है कि आप हमें हमारे उन नियमों के उल्लंघन के लिए माफ़ कर देना। देखो मीनमसि जो धातु है वो उसमें प्र यहाँ पर उपसर्ग है और मीनमसि जो है यहाँ पर उसमें धातु है। और एक चीज़ और है जो आगे भी अभी इस सूक्त के दौरान तुम पढ़ोगे कि वरुण देव के जो हैं नियम अत्यंत प्रसिद्ध हैं, उनको घृत व्रत कहा गया है अर्थात नियमों को धारण करने वाले। तो ऐसे नियमों को धारण करने वाले, कठोर नियमों को धारण करने वाले जो हमारे वरुण देव हैं उनके नियमों को हम कभी कभी तोड़ देते हैं, प्रमादवश उनका उल्लंघन कर देते हैं। दूसरे मंत्र में कहा है बच्चों माँ नो वधाय हतनवे जिहीड़ानस्य रीरध माँ हरणानस्य मन्यवे। यहाँ पर इस मंत्र में जो ऋषि शुनहशेप हैं वो जो वरुण देवता हैं उनसे इस प्रकार की आग्रह कर रहे हैं कि हे वरुण देव, जो भी हमारे शत्रु हैं, जो हमारा नुकसान करने वाले हैं, हमारा अनादर करने वाले हैं और वो शत्रु अगर हमें शस्त्रों से मारना चाहते हैं तो आप हमारे को इसलिए उद्यत मत करो, अर्थात हमको आप बचा लो। उन शत्रुओं के शस्त्रों से आप हमें बचा लो, हमें उन शत्रुओं से, कुद्ध शत्रुओं के पास मत जाने दो। अर्थात यहाँ पर शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिए विनती की गई है और ये मांगा गया है ऋषि शुनहशेप जी के द्वारा कि वरुण देव जो हैं वो हमें हमारी रक्षा करेंगे और जो शत्रु हैं हमारे उन शत्रुओं के शस्त्रों से हमको बचाएंगे। देखो जिहीड़ानस्य अर्थात अनादर करने वाले, कौन? शत्रु। भाई हमारा अनादर कौन करेंगे? शत्रु ही करेंगे। तो जिहीड़ानस्य अनादर करने वाले, हतनवे विनाशकारी, वधाय उनके शस्त्रों के लिए, माँ रीरध हमें मत दो। कि जो अनादर करने वाले कौन होते हैं? अनादर करने वाले शत्रु होते हैं। उन शत्रुओं के द्वारा वध के लिए, हमारे को मारे जाने के लिए, माँ नह शब्द जो है यहाँ पर हमारे अर्थ में आया है।
संस्कृत साहित्य में और जो हमारा जो लौकिक और वैदिक जो है उसमें थोड़ा सा अंतर है, मैंने पहले भी बताया था। वैदिक संस्कृत साहित्य में नह शब्द हमारे के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि न हमारे को माँ रीरध, हमको मत दो, अर्थात हमको उद्यत मत करो, हमको जो है वो शत्रुओं के समक्ष हमारे को मरने के लिए आप प्रस्तुत मत करो। अर्थात कहने का क्या तात्पर्य है कि आप हमारी उनसे रक्षा करो। आगे वो कहते हैं हरणानस्य मन्यवे वा माँ, देखो कि आप जो है हे वरुण देव, आप जो है वो मन्यवे क्रोध के लिए माँ मत प्रदान करो, हमें आप क्रोध के लिए मत प्रदान करो। अर्थात आप जो है शत्रुओं के मन्यवे क्रोध के लिए माँ, हरणानस्य शत्रुओं के क्रोध के लिए मत। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आप हमें शत्रुओं के क्रोध का भागी मत बनाओ, हमारी उनसे रक्षा करो। अस्त्र शस्त्र जो है शत्रुओं के पास वो भी हम पे वे प्रयुक्त नहीं कर सकें और आप सब प्रकार से हमारी रक्षा में संलग्न रहो। इस प्रकार की यहाँ पर वरुण देव से आग्रह किया गया है। और कुल मिलाकर जो है वरुण देव से कहा गया है कि जो हमारा अनादर करने वाले, जो हमारा नुकसान करने वाले शत्रु हैं, आप उनसे हमको बचा लो, हमको किसी भी प्रकार से उनके सामने मरने के लिए, मतलब हमें वो मार सकें, इसके लिए हमें प्रस्तुत ना करो। आगे तीसरे मंत्र में देखेंगे बच्चों, विमृलिकाय ते मनो रथिरश्वम न संदितम गीर्भि वरुण सीमहि। यहाँ पर देखो वरुण देव से कहा गया है कि हम जो है वरुण देव की क्या करते हैं? स्तुति करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं और हम हमारे सुख के लिए तुम्हारे हम जो है हमारे मन से तुम्हारी स्तुतियाँ करते हैं, आपको हम उसी प्रकार प्रसन्न करते हैं जैसे कि किसी भी थके हुए घोड़े को सारथी प्रसन्न करता है। समझना बच्चों कि अगर कोई घोड़ा दूर तक जा रहा है तो वो थक जाएगा, थकने के बाद इस परिस्थिति में क्या होगा कि वो सारथी का साथ, रथी का साथ नहीं दे पाएगा। तो जो रथी है, जो सारथी है, वो उस घोड़े को थोड़ी देर रुककर उसकी थकान मिटाने का प्रयत्न करता है, उसको सुख प्रदान करने का प्रयत्न करता है ताकि वो आगे चल करके पुनः उस रथी के, सारथी के काम आ सके। इसी प्रकार यहाँ पर इन्होंने बताया है कि हम भी वरुण देव की स्तुति करते हैं, किसके लिए? हमारे सुख के लिए। देखो, हम अगर वरुण देव को प्रसन्न रखेंगे, यहाँ पर ऋषि सुनश्रेप कहना चाहते हैं कि यदि हम वरुण देव को प्रसन्न रखेंगे तो इस परिस्थिति में वो हमारी रक्षा करेंगे और रक्षा करने के साथ साथ ही हमारे सुख को जो हमें चाहिए वो सब हमें प्रदान करेंगे। कि वरुण, हे वरुण देव, मृलिकाय, हमारे सुख के लिए, मृलिकाय अर्थात सुख के लिए, कल्याण के लिए। किसके सुख के लिए? हमारे सुख के लिए। ते, आपके, मन को, चित्त को, जिस प्रकार की हम क्या करते हैं? गीर्भि, स्तुतियों के द्वारा, वी सीमहि, विशेष रूप से बांधते हैं। देखो वी बिल्कुल प्रारंभ में दिया गया है और सीमहि यहाँ पे जुड़ेगा, यानी कि वी उपसर्ग इसमें स्वतंत्र रूप से पुनः प्रयुक्त किया गया है। तो कि हम हे वरुण देव, हम हमारे कल्याण के लिए ते मनो, आपके मन को, वी सीमहि, क्या करते हैं? प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। जिस प्रकार की रथी जो है वो अश्वम, घोड़े को, संदितम, थके हुए, ठीक है, संदितम यानी श्रांत, श्रांत यानी परिश्रम से थके हुए, श्रांत घोड़े को, अश्वम घोड़े को रथी, सारथी करता है। क्या करता है सारथी? सारथी थके हुए घोड़े को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है ताकि वो घोड़ा आगे चल करके पुनः उसके काम आ सके। इसी प्रकार से आप भी हमें सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करो, हमें सुख प्रदान करो, हमारा कल्याण करो। इसके लिए हम आपकी यहाँ पर जो है वो आराधना करते हैं, हम आपकी यहाँ पर आराधना करते हैं, आपको यहाँ पर हम इस प्रकार से आराधना करते हैं। ये बात यहाँ पर वरुण देव से मांगी गई है।